धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान अनुग्रहकारी और दयालु हैं और आपने हमारे छुटकारे के लिए सब कुछ तैयार किया और हमें संदेश दिया है ताकि हम मन फिराएं आपके वचन पर, आपकी बातों पर, आपके संदेशों पर और उस कार्य पर जो आपने अपने पुत्र को बलिदान करके हमारे सामने मार्ग खोला है, उस पर विश्वास करके अपना मन आपकी ओर फेरें और प्रभु उन सब चीज़ों से, अपने मन से उन चीज़ों को दूर करें, उन विचारों को दूर करें, उन परंपराओं को दूर करें ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। छुटकारा पाकर हम सत्य में आगे बढ़ें और हमारा जीवन सच्चाई का जीवन हो, सामर्थ का जीवन और आपकी महिमा का जीवन हो ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है और उसने हमारे जीवन के लिए क्या नहीं किया। अगर हम और आप परमेश्वर को जानते नहीं हैं तो ये हमारी कमज़ोरी भी है और हमारी समस्या भी है और परमेश्वर हमारी इस कमज़ोरी और इस समस्या से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र के बलिदान के बाद हमें और आपको छुटकारा देने को तैयार है और उसने नए नियम में सुसमाचार जो दिया है, हमें गुड न्यूज़ दी, वो ये कि परमेश्वर ने हमारे छुटकारे के लिए बलिदान कर दिया, अपने पुत्र को बलिदान किया। अब हमें बलिदान नहीं करना बल्कि उस बलिदान को जो परमेश्वर ने अपने पुत्र का हमारे लिए किया, हमारे पापों के लिए किया, उस बलिदान पर विश्वास करना है और अपनी उन तमाम क्रियाओं को जो हम छुटकारा पाने के लिए करते हैं उनसे मन फिराकर हमें परमेश्वर को और उसके वचन को ग्रहण करना है ताकि पवित्र आत्मा का दान हमारे जीवन में काम करे और उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम पार्ट करके यानी अंश करके अपने जीवन में छुटकारा पाए। आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और इसी सीरीज को यानी मन फिराने को लेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और बहुत सीरियस वर्क है। ये भावुकता में लिया जाने वाला निर्णय नहीं है बल्कि सोच विचार कर इसमें निर्णय लिया जा सकता है। ये एक निर्णायक कदम है परमेश्वर की ओर बढ़ने का। जब कोई व्यक्ति वास्तविक रूप में मन फिराता है तो उसके हृदय में विश्वास पैदा होने लगता है और या ये भी कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर पर उसका वचन सुनकर विश्वास करता है तो उसका हृदय और बुद्धि दोनों परमेश्वर की ओर और उसके वचन की ओर केंद्रित होने लगते हैं और जिसे मन फिराना कहते हैं। मन फिराने वाले के हृदय में जो विश्वास पैदा होता है उसे सेविंग फेथ कहते हैं या बचाने वाला विश्वास कहते हैं, अर्थात आशा की किरण। वो परमेश्वर पर आशा रख कर कि वो असंभव को भी संभव कर सकता है, उसके वचन को सुनने में मन लगाने लगता है। मन फिराने वाले व्यक्ति के जीवन में जो विश्वास आने लगता है, इसलिए उस विश्वास के आधार पर उसके जीवन में छुटकारे की सामर्थ्य कार्य करने लगती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 32 पद को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 32 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 32 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। यानी हमने रिपेंट नहीं किया, हमने विश्वास नहीं किया, इसलिए हमने मन नहीं फिराया। कई बार लोग मन इसलिए नहीं फिरा पा रहे क्योंकि विश्वास नहीं कर पा रहे और कई बार विश्वास कर रहे हैं लेकिन मन नहीं फिरा रहे हैं। तो दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, मन फिराना और विश्वास, ये दोनों साथ साथ चलेगा तभी आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो पाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 15 पद को देखेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर
विश्वास करो। मन फिराना और सुसमाचार पे विश्वास करना, ये दोनों काम साथ साथ करने हैं। अगर एक काम आपने किया और एक नहीं किया तो भी आपके जीवन में रिजल्ट कभी नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में रिजल्ट आए तो आपको ये दोनों काम एक साथ करने होंगे, मन फिराना और परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करना। मन फिराव के साथ जो विश्वास आता है उसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 47 पद पढ़ेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 24 अध्याय के 47 पद में, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, यानी यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। क्या? मन फिराव का और पापों की क्षमा का। जब आप मन फिराते हैं और विश्वास करते हैं तो पापों की क्षमा मिलती है। मन फिराव और विश्वास ये दोनों साथ साथ चलेगा, तब आपको पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरितों काम 2 अध्याय उसके 38 पद को देखेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 38 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसमें एक चीज और पता चलती है कि जब हम मन फिराते हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, उसके किए हुए कार्य पर, उस उद्धार के कार्य पर जो उसने हमारे और आपके लिए किया अपने पुत्र को बलिदान करके, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें पापों की क्षमा भी मिलती है और पवित्र आत्मा का वरदान भी मिलता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। जैसे मन फिराना और विश्वास करना एक साथ होता है, वैसे ही पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का दान मिलना, ये दोनों काम एक साथ होते हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग लोगों को इसलिए नहीं क्योंकि लोगों को सही तरीके से सुसमाचार नहीं बताया गया, पवित्र आत्मा की सामर्थ में ये कार्य नहीं किया गया। प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के 19 पद को देखेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसके 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराने का मतलब है परमेश्वर की ओर लौटना, अपनी फिजिकल बातों से मुड़कर, अपनी सब क्रियाओं से, शारीरिक क्रियाओं को छोड़कर, अपनी सब उन चीज़ों को जिनमें हम लिप्त हैं उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर की ओर लौटना, तुम्हारे पाप मिटाए जाए, ताकि हमारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, यानी सुख और खुशी और आनंद के दिन आए। ये तभी संभव है जब हम इस काम को परमेश्वर के बताए हुए तरीके से करेंगे। मन फिराना मनुष्य का व्यक्तिगत मामला है जो उसके मन के अंदर होता है, लेकिन उसके चरित्र और आचरण के द्वारा उसके जीवन से प्रकट होता है कि उसका हृदय प्रभु की ओर फिर गया है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 31 पद पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसका 31 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रेरितों का काम 5 अध्याय और उसके 31 पद में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वो इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। किसको? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ पर उच्च किया, यानी अपने दाहिने बिठा लिया, ताकि वो लोगों को मन फिराव की शक्ति दे और पापों की क्षमा दे। यीशु मसीह इस काम को तभी करेगा जब आप वास्तविक रूप से इस कार्य को अपने हृदय में करेंगे, और ये आपका व्यक्तिगत काम है। परमेश्वर इस चीज को थोप नहीं रहा है। मन फिराने की शक्ति यदि प्रभु की ओर से ना मिले तो कोई मन नहीं फिरा सकता, और यदि पवित्र आत्मा हमारी सहायता ना करे तो हम मन नहीं फिरा सकते। और यदि हमारा मन नहीं फिराए, हम अपना मन नहीं फिराएंगे तो पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। और जब पापों की क्षमा नहीं मिलेगी तो पवित्र आत्मा कहाँ से मिलेगा? दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 10 पद। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यानी सांसारिक तौर पर लोग जब पछतावा करते हैं उससे उन्हें कुछ नहीं मिलता, उन्हें पापों की क्षमा नहीं मिलती। लेकिन अगर परमेश्वर की यानी परमेश्वर में होकर हम इस काम को करते हैं, परमेश्वर के बताए हुए तरीके से हम इस काम को करते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से, परमेश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार हम इस काम को करते हैं,
तो हमें छुटकारा मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है और इसमें पछताना नहीं पड़ता है। परमेश्वर उन्हीं को पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन देता है जो मन फिराते हैं। प्रेरितों काम 11 अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसका 18 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 11 अध्याय के 18 पद में, 11 अध्याय उसका 18 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। ये मन फिराव का भी एक दान है, ये गिफ्ट है, मन फिराने का गिफ्ट है। जब हम सुसमाचार को ग्रहण करते हैं वास्तविक रूप में, दिल की सच्चाई से, तब हमको परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा ये सामर्थ्य दी जाती है, शक्ति दी जाती है, यूं कह लीजिए ऐसी बुद्धि दी जाती है कि हम अपनी सब बातों से मन फिरा लेते हैं और परमेश्वर की शरण में भागते हैं और पवित्र आत्मा हमको हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। अर्थात पवित्र आत्मा पाने के लिए पहला कदम मन फिराव ही है। प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 38 पद यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38 पद में यहाँ पे लिखा हुआ है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस ने इस बात को कहा था। प्रेरितों काम 2 अध्याय उसके 38 पद में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर की ओर से दिया जाता है जब हम मन फिराते हैं, और जब परमेश्वर हमारे मन फिराने को जो वास्तविक होता है उसे स्वीकार करके पापों की क्षमा देता है, तब हमको साथ ही साथ वो पवित्र आत्मा का वरदान भी देता है, ताकि पवित्र आत्मा हमें पाप की शक्ति से छुड़ाने के लिए हमारे जीवन में कार्य करे। मन फिराने वाला व्यक्ति परमेश्वर के आने वाले न्याय के दंड से बच सकता है यदि वो परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण करे और अपना मन केवल परमेश्वर में लगाकर उसके वचन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर करके अपने संपूर्ण जीवन में परमेश्वर के वचन के परमेश्वर की इच्छा के को पूरा करने के लिए सचेत होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जिए, क्योंकि मन फिराने वाले को ही सत्य की पहचान प्राप्त होती है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 25 पद देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 25 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। जब परमेश्वर हमें ऐसी पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसी शक्ति देता है, ऐसी समझ देता है कि हम मन फिराते हैं, तो उसी समय परमेश्वर हमें सत्य की पहचान देने लगता है, यानी पवित्र आत्मा काम करने लगता है, वो हमें सत्य की पहचान में आगे ले जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था वो तुम्हें सब सत्य बताएगा। अतः मन फिराने वाले के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिफल आता जाता है और साथ ही साथ उसका जीवन भी परिवर्तित होता जाता है। सबसे उत्तम बात यह है कि जब पृथ्वी पर एक पापी व्यक्ति मन फिराकर परमेश्वर को यह प्रकट कर देता है कि वो पापी है और पाप से छूटना चाहता है, तो स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाया जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय का 7 पद देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय का 7 पद, लूका रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं और सोचते हैं हमें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। उनके लिए परमेश्वर के यहाँ स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में, स्वर्गदूतों की उपस्थिति में वहां पर आनंद नहीं मनाया जाता, बल्कि एक पापी जब मन फिराता है तो परमेश्वर के आनंद इसलिए मनाया जाता है क्योंकि परमेश्वर अपने राज्य में एक व्यक्ति को लाने के लिए प्रसन्न होता है कि एक व्यक्ति मेरे राज्य में आ रहा है। इसी के 15 अध्याय के 10 पद में भी लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ वहां पर आनंद मनाता है जब एक व्यक्ति
अपने आप को पापी मान लेता है और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया और वो धर्मी था, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, उसने जो पाप का दंड लिया वो उसके पापों का नहीं बल्कि हमारे पापों का दंड था, ताकि परमेश्वर की हम संतान बन जाए। और वो व्यक्ति के लिए वहाँ पर आनंद मनाया जाता है। जैसे कि हम लोग उस दृष्टांत में देखते हैं, उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में, कि जब वो अपने पिता के घर में मन फिरा के आता है तो उसके लिए वहाँ पर आनंद मनाया जा रहा होता है। ठीक वैसे ही आनंद हमारे लिए परमेश्वर की यहाँ मनाया जाता है। जिस दिन और जिस घड़ी कोई व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करके कि मैं पाप में उत्पन्न हुआ और पाप की शक्ति जो हमारे स्वभाव में कार्य करती है, पाप का जीवन व्यतीत करता रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे पापों को उठा लिया है, उसकी उस मृत्यु के द्वारा जो हमारे पापों के लिए हुई है, वो व्यक्ति विश्वास करके पाप के दोष से मुक्त होकर परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू कर सकता है। लेकिन इस दशा में अभी वो मसीह में तो आ गया है, लेकिन आत्मिक जीवन में वो नवजात शिशु के समान है, यानी इमेच्योर है, और उसे एक परिपक्व मसीही व्यक्ति के द्वारा संरक्षक की जरूरत होती है, ताकि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के द्वारा उसका पालन पोषण व मार्गदर्शन करे जब तक वो आत्मिक रूप से वयस्क ना हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने सेवकों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर इस पृथ्वी पर रखा है, ताकि वो उन लोगों की जो मसीह में बालक हैं उनकी सहायता करें और परमेश्वर के वचनों को समझाने में उनकी मदद करें। पवित्र आत्मा के द्वारा वो ये कार्य करें, और ये कार्य एक्चुअली में देखा जाए तो मनुष्य नहीं करता, बल्कि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति में निवास करता है और उस व्यक्ति में होकर कार्य करता है। इब्रानियों की पत्री के 5 अध्याय के 14 पद को अवश्य ध्यान कीजिए, क्योंकि लोग लिखे हुए से आगे बढ़ चुके हैं और उन्होंने अपने अपने तरीके ईजाद कर लिए हैं उद्धार प्राप्त करने के लिए, और अपने अपने तरीकों से सब लोग वो कर रहे हैं जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें उद्धार मिलेगा। पर अन्न 5 अध्याय उसके 14 पद में लिखा, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। जब तक आप पवित्र आत्मा से इतने मजबूत ना हो जाए और परमेश्वर के वचन की फुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो जाए, तब तक आपके जीवन में सब तरह के खतरे होंगे, आपके ऊपर सब तरह के अटैक हो सकते हैं और आप किसी भी अटैक में फंस सकते हैं। इसलिए मार्गदर्शन पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति के द्वारा ही कार्य करेगा, और एक व्यक्ति के द्वारा वो आपके जीवन को परमेश्वर की सामर्थ्य की ओर अग्रसरित होने में मदद करेगा। पवित्र आत्मा केवल एक सहायक का काम करता है, और जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा होता है वो व्यक्ति आप पर प्रभुता नहीं कर सकता, वो आपको किसी चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन उसका स्वयं का जीवन आपके लिए एक आदर्श के रूप में होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन, कि आप उसके जीवन को देखें और उसके चरित्र को देखें, उसके व्यक्तित्व को देखें, और परमेश्वर की वाणी जो उसके मुख से निकलती है, वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज जो उसके मुख से निकलती है, उस बात को स्वीकार करके उसके अनुसार करें, ताकि आपका जीवन भी परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ सके। इसीलिए पौलुस ने कहा था कि तुम मेरी मानिंद चलो जैसा मैं मसीह की मानिंद चलता हूँ। यानी पौलुस यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह की मानिंद चल रहा था, यानी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आगे चल रहा था, और कलीसिया को, उन लोगों को जो मसीह में बालक थे या मैच्योर थे आत्मिक तौर पर, उन्हें इस बात के लिए उभार रहा था कि तुम किसी के कहे में ना आना, किसी की बातों को एक्सेप्ट मत करना, बल्कि परमेश्वर की वचन की समझ तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए कोई भी तुम्हें इन वचनों के द्वारा भी भ्रमित कर सकता है, कोई भी तुम्हें आश्चर्य कर्मों को दिखाकर भी तुम्हें भ्रमित कर सकता है, कोई भी तुम्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा के द्वारा भ्रमित कर सकता है। इसलिए तुम मुझे फॉलो करना, मेरे पीछे पीछे रहना, और जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ उन बातों को सुनना, समझना और उन्हें ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना, ताकि हम सब मिलकर
उस मसीह की महिमा को प्रकट करने वाले बने, जिसके लिए उसने अपने पुत्र के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारे का काम किया और पवित्र आत्मा को भेजकर हमें एक समान बना रहा है, ताकि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हम सब के जीवन से प्रकट हो और हम सब का जीवन परमेश्वर के महिमा का कारण बने। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा आए और निवास करे और आपके जीवन में कार्य करे? अगर आप पवित्र आत्मा को स्वीकार करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, तो आज आपको एक ही काम करने की जरूरत है, अपना मन फिराने की जरूरत है। मन फिराने का क्या मतलब है, इसे एक लाइन और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मन फिराने को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हग्गे नबी की पुस्तक पुराने नियम में है, द बुक ऑफ हग्गे चैप्टर 1 और उसका 5 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम सुसमाचार को ध्यान से देखो, सुसमाचार को समझो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है। तुम ने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। यानी हम इनकम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं इनकम को, तो वो इनकम घट रही है। छेद वाली थैली यानी लीकेज है हमारी इनकम में भी। जब जो इनकम पे हम घमंड करते हैं उस इनकम में भी लीकेज है। और परमेश्वर ये क्यों? हमारे चाल चलन के कारण। इसलिए इसके 2 अध्याय में आएंगे और 2 अध्याय में परमेश्वर यहाँ पर फिर कह रहा है 15 पद से कि अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से जाता था तो 10 ही पाता था, और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता था कि 50 बर्तन भर निकले तब 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू गेरुई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यही वाणी है। यानी परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने तमाम बातों में लिप्त हैं। फिजिकली हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हम बिल्कुल डल हैं और हम परमेश्वर की ओर बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। तुम मेरी ओर ना फिरे, यानी हम नुकसान उठाते जा रहे हैं, फिर भी हम चेत नहीं रहे कि हमारा नुकसान लगातार क्यों हो रहा है, हमारे काम क्यों रुक जा रहे हैं, हमारा काम होते होते क्यों रुक जाता है, हमारा काम सफल क्यों नहीं हो रहा है। अब सोच विचार करो। 18वां पद में कह रहा है, अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले? परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। मन फिराओ। यहाँ पर परमेश्वर ये बता रहा है उनको कि तुम मन फिराओ। जिस दिन तुम और जिस घड़ी तुम मन फिराओगे, उसी के बाद से मैं तुम्हें आशीष देना शुरू करूंगा। क्या आप परमेश्वर की इन बातों पर विश्वास करते हैं? आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और बोलकर मुकर जाए। परमेश्वर जो बोलता है उसने उन बातों को लिखित में दिया है, ताकि परमेश्वर की बात अटल बनी रहे और हम परमेश्वर की इन अटल बातों पर विश्वास करके अटल आशीषों के भागीदार हो जाएं। आइए आज हम अपने हृदय से सोच विचार करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना मन फिराओ, मैं आपको परमेश्वर का वचन स्मरण दिला रहा हूँ कि परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम मन फिराएं, यानी संसार से, अपने परिश्रम से, अपने प्रयासों से, अपनी बुद्धि की शक्ति से, जहाँ पर हम दिमाग की नसों को ढीला करते हैं, हम दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं कि हम ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे और ऐसा हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप छोड़कर आज से सोच विचार करना शुरू करें कि क्यों नहीं हमारे काम सफल हो रहे हैं। हम तो सब तरीके का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम सफल नहीं हो रहा है। क्या बात है, हम परमेश्वर की ओर घूमें। हे परमेश्वर, हम
असफल हैं, इसलिए क्योंकि हम आपकी आज्ञा से भाग रहे हैं, हम आपकी इच्छा से भाग रहे हैं, हम आपकी मर्जी को पूरा करने से भाग रहे हैं। हम अब भागेंगे नहीं, बल्कि हम अपने आप को आपके सामने लाते हैं, हम आपकी शरण में आ रहे हैं। जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, आप विचारों से पहले शुरुआत कीजिए, पहले ये विचार कीजिए कि हम क्यों नहीं सफल हो रहे हैं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी को पढ़ कर देखिए, क्यों नहीं वो जब बिल्कुल असफलता में घिर गया, जब बिल्कुल असफल हो चुका और उसे ये पता चल गया कि परमेश्वर मुझसे नाराज है, परमेश्वर मुझे सफल होने नहीं देगा, तब उसने हृदय में ये बात विचार करना शुरू की कि मैं अपने पिता से और स्वर्गीय पिता से माफ़ी मांगूंगा और अपने पिता से भी, और मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। और वो रिलेशनशिप रिस्टोर कर रहा है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। और ये मन फिराना है। जब हम कोई व्यक्ति मन फिराता है तो अपने रिश्तों को फिजिकली भी सही करता है और स्पिरिचुअली भी सही करता है। और परमेश्वर जो रिश्तों का बनाने वाला है, रिश्तों को बढ़ाने वाला है, वो अनुग्रह करता है, क्योंकि उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे रिश्ता कायम किया है, उसके बलिदान के द्वारा हमसे रिश्ता कायम किया है। वो क्यों ना अनुग्रह करेगा, क्यों ना हम पर दया करेगा। आइए उसकी दया को प्राप्त करने के लिए विचार करें। आज से अपने हृदय में ये सोचें कि क्यों नहीं हमारे जीवन में असफलताएं क्यों बनी हुई हैं, हम असफलता में क्यों फंस गए हैं, हम क्यों परेशान हैं। परमेश्वर अनुग्रह करेगा और सुख के दिन आपके शुरू होंगे। मन फिराने से शुरुआत होती है परमेश्वर के साथ रिश्तों की, और इन रिश्तों को कायम करने के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है, ताकि हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में परमेश्वर से रिश्ते में आगे बढ़ते जाएं। परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके हमने जो उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो उद्धार हमारे जीवन में स्थापित करते आप हैं। आप हमें उद्धार के मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और आपके पवित्र वचन हमें केवल हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमको जानकारी देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा विश्वास करने वाले के जीवन में जब वो इन वचनों पर विश्वास करता है, उनका प्रतिफल उन्हें देता है। चाहते प्रभु सब सुनने वालों पर अनुग्रह हो, आपके अनुग्रह की दृष्टि सब लोगों पर हो, और आपकी ओर जो व्यक्ति मन फिराता जाए वो व्यक्ति उद्धार पाता जाए, और इस संसार में प्रभु उसके जीवन में वो परिवर्तन आए जिससे आपकी महिमा हो, और सारा आदर सारी महिमा आप ही को मिले, क्योंकि आप ही योग्य हैं। और इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए आपको उन्नति और सफलता देकर अपनी महिमा का पात्र बनाता जाए। प्रेज़ द लॉर्ड।